हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज 4.3 को देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का वीडियो बनाया था, जिसमें एक एक क्वेश्चन करके टोटल उसके प्रॉपर्टी और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। उससे रिलेटेड हमने और एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाया था, उसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, अगर क्वेश्चन के तरीके को चेंज किया जाए तो इसका वीडियो हमने आपको बना के दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज जो हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.3 को जानेंगे। एनसीईआरटी 4.3 को जानने से पहले आप क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा एक एक्सरसाइज था जहां पे हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल को पढ़ा था। तो वहां पे एक ट्रायंगल के एरिया को हम लोग निकालने के लिए कैसे यूज करते थे, और अभी जो डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे उसको एरिया कैसे निकालेंगे। चाहेंगे तो हम उस पॉइंट से भी उसके एरिया को निकाल सकते हैं, पर अभी हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट्स के तरीके से उसके एरिया को निकालते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम लोग क्लास 10th में अगर कोई भी एक ट्रायंगल लेते थे सर, अगर ये ट्रायंगल लिए तो ट्रायंगल का 3 पॉइंट हम लोग लेते थे सर। एक ए होता था, एक बी होता था, सी होता था। आप एक को x1 y1 मानते थे, x2 y2 होता था, और ये मेरे पास x3 और कितना हो गया y3। तो ये c हो गया, ये x3 और y3 हो गया। तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस x1। तो आपको याद करवाए होंगे सर 23, 31, 12, बस इसी चीज को आपको याद रखना है। तो 23 का मतलब क्या चीज हो गया, y2 माइनस y3 प्लस x2 लिए y3 माइनस y1 प्लस, अगर x3 लेते हैं तो हम लोग यूज करेंगे y1 माइनस y2 का। ये हम लोग ने 10th में पढ़ा था। इसी चीज को अगर डिटरमिनेंट्स में अगर सॉल्व करना है, अगर हम क्लास 12 की बात करें तो इसके लिए भी फॉर्म जो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें भी हाफ आपको क्या करना है, क्योंकि दिया हुआ रहेगा हमेशा आपके पास 3 पॉइंट है सर, यही 3 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। तो इस 3 पॉइंट को हम लोग सबसे पहले x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3 के फॉर्म में लिखेंगे, और आपको लास्ट में 1 1 1 देखिए एक्सपेंड करवा देना है। तो ये जाके इससे जो भी वैल्यू आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी चीजों का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो माइनस में नहीं आता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा जब भी किसी चीजों का एरिया जब हम निकालते हैं वो हमेशा प्लस पे होता है, ना कि माइनस में। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे तो जानते हैं। आपको एक एक्सरसाइज 4.3 की बात करें तो आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच द फॉलोइंग। पहला का आपको पॉइंट दिया हुआ है और आपको इससे एरिया निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे देख लेते हैं सर। चलिए, जैसे एक्सरसाइज हम लोग कितना स्टार्ट किए, 4.3 का है, 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। आपको पॉइंट दिया हुआ है 1,0 दिया हुआ है, 6,0 दिया हुआ है, और 4, कितना दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है। तो ये मेरा पॉइंट ए बन गया, बी बन गया, और ये सी बना। तो आपको एक को 1,0 लिए, दूसरा को हम लोग 6,0 लेते हैं, और थर्ड को मैं 4, कितना लिए 3। एक को x1 और y1 माने, दूसरा को x2 और y2 माने, तीसरा को x3 और y3 माने। ये आपको दिया हुआ था। तो अभी जस्ट बोले कि अगर हमको एरिया निकालना होगा सर, एरिया ऑफ अगर ए बी सी, तो डिटरमिनेंट्स का हम लोग यूज करेंगे तो 1/2।
अभी जस्ट बताएं कि हम लोग इसको x1 y1 x2 और y2 और x3 और y3 के फॉर्म में तोड़ते हैं, लास्ट में 1 1 1 यही होता था। चलिए सर, आपके पास x1 और y1 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो x1 का वैल्यू जो दिया हुआ था वो कितना 1 और 0, ये 1 और 0 x1 y1 का। x2 y2 का वैल्यू दिया हुआ था 6 और 0, x3 y3 का वैल्यू दिया हुआ था 4 और 3, लास्ट में हम 1 1 1 बैठा लेते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा सर हम आपको 2 को 0 बनाने के लिए बताए थे कि आखिर हम जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम में अगर 2 0 हो जाता है तो हम उसको वहां से डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं एक 1 से उठा के। तो आप इसको देखिएगा तो सिंपल वे में सर ये 0 बन जाएगा। अगर R1 R2 और R3 की बात करते हैं कि अगर R1 में से R2 को घटा देंगे और R2 में से किसको R3 को, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 लिख लेते हैं और R2 के प्लेस पे सर R2 माइनस कितना R3, ये R1 R2 अप्लाइंग करने के लिए आपको इसके पिछले एक्सरसाइज में बताए थे। वहां पे पिछले एक्सरसाइज में आपको हम ये भी बताए थे कि जब हम किसी भी चीज को प्रॉपर्टी लगाते तो एक बार में 2 ही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो यूज करेंगे हमेशा 2 ही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे? तो देखते 1/2 का 1/2 हो गया। R1 माइनस R2, जब 1 में से 6 को माइनस करेंगे, हमको बोला R1 के प्लेस पे सर R1 माइनस R2 का यूज करना, तो 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो -5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 हो गया, 0 में 3 को माइनस करेंगे तो -3, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे भी 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 हुआ था। यहाँ पे भी कितना हो गया, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, ये R3 नो चेंज। जैसे क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी जो लगाए वो सिर्फ R1 और R2 में लगाए, ना कि R3 का यूज किए। अब हमको एक्सपेंड करना है सर। जब बताए थे किसी भी अगर डिटर्मिनेंट्स में 2 0 हो जाता है तो हम डायरेक्ट उसके कॉलम या उसके 1 से एक्सपेंड करवा सकते हैं। तो ये 1 से एक्सपेंड करवाएंगे तो ये छूटेगा और ये भी छूटेगा। तो आपके पास बचा क्या चीज? आगे तो 1/2 तो चल ही रहा था, 1 से एक्सपेंड करवा रहे, तो 1 से एक्सपेंड करवाएंगे तो क्या बचेगा? देखिएगा तो ये 1 से एक्सपेंड करवा रहे हैं तो मेरे पास -5 0 और यहाँ पे कितना हो गया 2 और -3 हो गया, ये चीज हो गया। अगर ये मेरे पास 1/2 का 1/2 हो गया, इसको इससे इंटू करते थे, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस 15 हो गया। किसी चीज को 0 से इंटू करवाएंगे तो 0, अगर 15 में से 0 को माइनस करते तो 15 हो गया और 1 से इंटू करवाएंगे तो ये कितना हो गया 15/2। आपको पता होगा कि ये एरिया बोला गया था, तो एरिया निकालने के लिए अगर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, तो ये SQ यूनिट हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। इसी प्रकार से जस्ट 2 क्वेश्चन और दिया गया है तो हम उसको भी ट्राई करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। बढ़ते सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला, तो सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन का पॉइंट दिया हुआ था 2, 7, 1, 1, 10, 8 है। तो चलिए सर हम लोग सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। तो सेकंड ट्राई करते हैं। चलिए हमको सेकेंड नंबर पॉइंट दिया हुआ था, ये भी A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये 1 नंबर का 2 नंबर है। तो सेकेंड का पॉइंट दिया हुआ था जाके 2, कितना है 7 है, फिर 1, हमको 1 दिया हुआ था और 10, 8 दिया हुआ था, ये चीज दिया हुआ था। तो A का पॉइंट हो गया 2, 7 हो गया, B का पॉइंट हो गया 1, 1 हो गया, ये ना दिया था 1, 1 और ये 10, कितना 8 दिया हुआ था। तो हमको इसमें यूज करना था जाके क्या चीज का, तो हम लोग यूज करते हैं। तो आपको बोले ये मेरे पास x1 और y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 और y3। अभी जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बताए थे कि एरिया ऑफ अगर ए बी सी का वैल्यू निकालते तो हम लोग हाफ, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 और y3, ये 1, 1, 1 बनता है, यही बनता था सर। तो आपके पास 1/2 का 1/2 दिया हुआ है सर, x1 का वैल्यू x1 y1 का वैल्यू 2 और 7 दिया होता लास्ट में 1, x2 y2 का वैल्यू 1, 1 और ये भी 1,
x3 y3 का हमको 10 और कितना दिया था 8 दिया था, लास्ट में 1। आपको बताए कि जब भी हमको करना है तो 2 को 0 बनाना है, तो 2 0 बनाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि R1 में से R2 को और R2 में से R3 को माइनस करवा सकते हैं। तो हम R1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, R1 माइनस कितना हो गया R1, तो R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं सर, तो R2 माइनस R3, ये ना हो गया। तो R1 का वैल्यू जो दिया हुआ था हम यहाँ पर से अगर देखते हैं तो R1 माइनस R2 ना, चलिए 1/2 का 1/2 हो गया। अगर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 10। अब 1 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो गया, क्योंकि R2 माइनस ये है सर, R2 के प्लेस पे हमको R2 माइनस R3 करना है। तो R2 का वैल्यू जो दिया हुआ है हमको कितना दिया हुआ है, तो R2 का वैल्यू हमको जो दिया हुआ था 1 माइनस 10, तो माइनस 9 हो जाएगा। तो ये मेरे पास माइनस 9 हो गया। इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो कितना बचेगा सर, तो माइनस का 7 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो 0, R3 नो चेंज, 10, 8 और कितना 1। चलिए सर 1/2 का 1/2 दिया था हमको, 1 से एक्सपेंड करना है, ये छूटेगा और ये छूटेगा। तो मेरे पास 1/2 का 1/2 हो गया, 1 से एक्सपेंड करवाए तो बचा मेरे पास कितना, तो 1 हो गया, 6 हो गया और ये -9 हो गया और -7 हो गया। तो यही चीज बचा हुआ है। तो ये 1/2 का 1/2 हो गया। अगर इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया, तो -7, बीच में माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। इसको अगर 9 को 6 से इंटू करते हैं तो कितना 54, तो 54 में से 7 को घटाइए तो कितना बचेगा सर, तो 1/2 यहाँ पे अगर 54 में से हम 7 को घटाते हैं तो 4 इधर घटा 3 इधर घटा तो कितना हो गया 4 3 और 47, तो माइनस ये प्लस का 47, तो 47 बाय हम लोग कितना कह सकते हैं 2। 47 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया और ये जाके 3 हो गया। अब पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये एस की यूनिट हो जाएगा मेरे पास आंसर। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग देख लेते हैं। 3 भी जस्ट सेम ही दिया हुआ है सर, आपको इसी तरीके का यूज करके 3 को भी बनाना है। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए, वरना हम ट्राई करते हैं। देख लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर कितना ले रहे हैं 3 को, तो 3 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं सर। चलिए 3 का हमको एक नंबर, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। एक का 3 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला कि -2, -3 दिया हुआ है, 3, 2 दिया हुआ है और -1, -8 दिया हुआ है। ये चीज दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं सर तो ये मेरे पास कितना हो गया -2, -3 हो गया, ये 3, 2 हो जाएगा और ये -1, -8 हो गया। यहाँ पे ये x1 और y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा, ये x3 और कितना हो गया y3 हो गया। तो अभी जस्ट बोले थे कि हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एरिया ऑफ अगर ए बी सी का यूज करते हैं तो हाफ इंटू कितना लेते थे सर x1 y1 1, x2 y2 और कितना हो गया 1, x3 और y3 ये भी कितना 1। ये 1/2 का 1/2, x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ था -2, -3 और 1, x2 y2 का वैल्यू दिया हुआ था 3, कितना 2 और ये 1, और x3 y3 का वैल्यू दिया हुआ था -1 माइनस कितना 8 और 1। अब हम लोग इसको एक्सपेंड 2 0 कैसे बना सकते हैं, तो आपको इतने देर से बता रहे हैं कि R1 में से R2 को घटा देंगे और R2 के प्लेस पे क्या करेंगे R2 में से R3 को घटा देंगे। चलिए सर अगर हम देखते हैं 1/2 का 1/2, अगर इसमें से इसको घटाया जाए तो माइनस, क्योंकि R1 के प्लेस पे बोले R1 माइनस हम लोग R2 करते, R1 का वैल्यू -2 -3 तो माइनस कितना हो गया 5 हो जाएगा। ये ना हो जाएगा कि माइनस मेरे पास कितना बचेगा -5, तो हम यहाँ पे -5 लिखेंगे। जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो ये भी कितना बचेगा सर -3 और -2 तो माइनस कितना 5, ये कितना
कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 और घटा रहे थे सर, और माइनस ये +1 तो माइनस माइनस +4 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो गया, तो 2 हो गया माइनस और माइनस माइनस +8 कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। ये नीचे नो चेंज जैसे था और सही लिख दिया गया। चलिए सर अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन को छोड़ देंगे तो बचेगा मेरे पास कितना, तो 1/2 1 से एक्सपेंड किए थे तो यहाँ पे बचा -5, ये भी -5 बचा हुआ है, और ये 4 हो गया, और ये कितना 10 हो गया, ये ना बचा। तो ये मेरे पास 1/2 का 1/2 ये 1 हो गया। अगर हम इसको इससे इंटू करेंगे तो -50 हो गया, माइनस 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 प्लस, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया 5 चौक 20, तो ये 20 हो गया। इसमें से इसको घटा लेते तो 1/2 इंटू कितना निकलेगा, तो -30, 2 से कटेगा कितना बार में 15 बार में, तो ये सर -15 है। तो क्षेत्रफल जो भी होता है वो प्लस में होता है, तो हम इसको SQ यूनिट कह सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 4.23 का हम लोग एक नंबर के तीनों क्वेश्चन को देखे और समझे, अच्छे से समझे। अब हम लोग बढ़ते इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 नंबर जो आपको क्वेश्चन बोला क्या वो देख लेते हैं सर। चलिए सर 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या चीज बोला है क्वेश्चन। चलिए सर देख लेते हैं, यही है क्वेश्चन मेरे पास। चलिए इसको एक ही बार हम निकाल लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ था सर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पूरा सो दैट द पॉइंट ए का वैल्यू जो दिया हुआ था, अगर हम ट्रायंगल लेते तो ए का वैल्यू आपको जो दिया हुआ था 2 नंबर क्वेश्चन है, ए का पॉइंट दिया हुआ था a, b प्लस c का वैल्यू दिया हुआ है, और b का वैल्यू जो दिया हुआ था वो b और c प्लस a दिया हुआ था, और c का पॉइंट जो दिया हुआ था वो a और a प्लस b दिया हुआ था। r बोला कॉलिनियर, तो कॉलिनियर की बात करते हैं संरेखी का, तो आप लोग ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि हम लोग संरेखी करते थे, तो संरेखी में आता था जो कि क्षेत्रफल वो 0 हो जाता था। तो अगर जो भी हम लोग संरेखी अगर a से लेकर z तक या p q y किसी चीज का वैल्यू लेते थे, अगर क्वेश्चन में k का वैल्यू या किसी का वैल्यू बोलता था, तो अगर क्वेश्चन में संरेखी बोल दे तो हम बराबर में क्या चीज लेते थे 0। तो इसमें भी हम वही चीज को प्रूव करते, कॉलिनियर प्रूव करने के लिए हमको आंसर कितना आना चाहिए सर 0, क्योंकि आपको साफ अक्षर में बोला ये कि संरेखी है सर। तो संरेखी लेने के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम ABC लेते थे तो वहां पे यूज करते थे 1/2, और ये मेरे पास x1 y1 और ये 1, x2 y2 और ये कितना 1, ये भी x3 y3 और ये भी कितना 1। तो ये चीज हो गया। अगर हम x1 y1 की बात करते हैं सर, तो ये मेरे पास x1 और y1 हो जाएगा, ये मेरे पास x2 और y2 हो गया, और ये x3 और y3 हो गया। तो हम यहाँ पे 1/2 का 1/2 लिए, x1 के जगह पे a लिख सकते थे, y1 के प्लस b प्लस c, ये 1 अपना चला। x2 y2 का बात करें तो b और c प्लस a, और ये कितना 1, ये मेरा c हो गया, a प्लस कितना हो गया b हो गया, और ये भी 1 हो गया। तो आपको पता होगा कि कॉलिनियर बनाना है, तो कॉलिनियर में प्रूव करना है, मतलब कि हमको कितना लाना चाहिए सर 0। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके पास b प्लस c है सर, और इसके पास a है,
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ C प्लस A है और इसके पास B है, तो इसके पास A प्लस B है तो इसके पास C है। अगर B प्लस C है तो A का कमी है, C प्लस A है तो B का कमी है, और A प्लस B है तो किसका कमी है? C का। जब हम इस दोनों को बैलेंस कर लिया जाएगा तो हम इसको C1 कहते हैं और इसको कितना सर? C2 कहते हैं। तो हम C1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? C1 प्लस कितना? C2। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं C1 के प्लेस पे, तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस B प्लस कितना? C। जब इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी A प्लस B प्लस कितना? C। इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस कितना? C। कोई दिक्कत? और C2 नो चेंज, तो B प्लस C हो गया, यहाँ पे भी C प्लस A हो गया, और A प्लस कितना? B। लास्ट में अपना 1 1 1 था, यहाँ पे रहने। अब देखिएगा, अगर C1 की बात करेंगे तो C1 में तीनों चीज इक्वल हो गया सर, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम किससे ले रहे हैं सर? तो हम C1 का बात करते हैं, तो A प्लस B प्लस C अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 और A प्लस B प्लस कितना हो गया? C। यही ना हो गया? जब हम A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए तो आपके पास यहाँ पे बचा क्या सर? तो यहाँ पे अगर A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए तो 1 1 1। यहाँ पे कितना हो गया सर? जैसे B प्लस C था, यहाँ पे भी C प्लस A था और यहाँ पे भी A प्लस B था, लास्ट में 1 1 1। ये चीज बचा सर। तो आपको एक्सरसाइज 4.2 में स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जब किसी भी सारणिक या जब किसी भी डिटरमिनेंट्स में जब कोई भी दो गो रो या दो गो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है तो उस चीज का वैल्यू जो हो जाता है वो कितना होता है? 0 होता है। जब किसी भी डिटरमिनेंट्स में जब दो गो रो या दो गो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो C1 और C3 का वैल्यू इक्वल है सर, इसलिए हम लोग 1/2 और ब्रैकेट में A प्लस B प्लस कितना हो गया? C इंटू कितना कहेंगे? 0। और किसी चीजों को 0 से इंटू करेंगे तो वो क्या हो गया सर? 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इसमें करते ट्रायंगल का ई रूल से भी तो उससे भी बनता सर, या आप प्रॉपर्टी लगाते मतलब कि अप्लाइंग करते कि R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3। कहने का ये मतलब हुआ कि आप दो जीरो भी बना के एक्सपेंड करते तो आंसर कितना आता है? 0 ही। तो हम जब देखें कि यहाँ पे B प्लस C था तो A का कमी था, C प्लस A था तो B का कमी था, और A प्लस B था तो C का कमी था, तो हम C1 और C2 को जोड़कर इक्वल करके कॉमन ले लिया और दो को 0 बना लिए। तो ये भी तरीका सही है सर। आप पीछे वाले तरीके से अगर दो 0 से भी बनाइएगा तो वो भी तरीका सही होगा, या अगर आप कोऑर्डिनेट वाला अगर 23 31 12 वाला फॉर्मूला पे भी बैठाइएगा तो आंसर 0 ही आएगा। नहीं होगा तो आप ट्राई करके देखिएगा सर। तो हम लोग बढ़ते अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया सर? हाँ, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन हमको बोला सर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका? के का चाहिए। इफ द ट्रायंगल्स ऑफ द एरिया इज 4 SQ यूनिट, इसका एरिया जो दिया हुआ है वो 4 वर्ग इकाई है, तो यूनिट आर वर्टेक्सेस, यूनिट भी दिया हुआ है उसका, क्या चीज? शीर्ष बिंदु भी दिया हुआ है। तो 3 नंबर आते, 3 का 1 नंबर आपको जो दिया हुआ था वैल्यू 1 नंबर में k, 0 बोला, फिर उसके बाद 4, कितना 0 बोला, और ये कितना हो गया? 0, 2 हो गया। तो अगर A B C D का किसी का भी वैल्यू निकालना हो सर k का, और इसमें बोला कि एरिया भी दिया हुआ था, एरिया का वैल्यू हमको दिया हुआ है सर 1/4 दिया हुआ है, तो इसका एरिया दिया हुआ था कि हमको एरिया जो दिया हुआ था वो बोला 4 SQ यूनिट है सर। तो अगर ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये मेरा ट्रायंगल हो जाएगा, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो ये मेरा k, 0 हो गया, 4, कितना 0 ले लेते हैं, और इसको भी 0, 2 ले लेते हैं। आपको पता होगा ये x1 y1, ये x2 y2, और ये कितना हो गया? x3 और y3 हो गया। तो अभी जस्ट बताए थे कि एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लेते हैं सर, तो एरिया ऑफ अगर हम ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं तो जस्ट बताए थे कि 1/2 मॉडुलस ऑफ x2 y2 माइनस y3 प्लस x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे y2 और y3 माइनस y1 प्लस कितना हो गया x3 और y1 माइनस y2। इस चीज का भी फॉर्मूला बताए थे जिसको हम लोग ने 23, 31, 12 का नाम दिया था। इसका एरिया आपको जो दिया हुआ है सर 4 दिया हुआ है, SQ यूनिट दिया हुआ है। 1/2 x1 का वैल्यू हमको k दिया हुआ था, यहाँ पे क्या लिखे सर k। y2 का वैल्यू हमको कितना दिया था 0 दिया हुआ था, माइनस y3 का वैल्यू कितना दिया था 2 दिया हुआ था। फिर x2 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था सर 4 दिया हुआ था, यहाँ पे 4 बैठा है। y3 का वैल्यू 2 दिया हुआ था, यहाँ पे 2 बैठा थे। माइनस y1 का वैल्यू 0 दिया हुआ था, यहाँ पे 0 बैठा है। x3 का मान 0 दिया हुआ था। फिर उसके बाद y1 का मान 0, y2 का वैल्यू वो भी 0। थोड़ा सा अगर हम इस चीज को इससे इंटू कर लेंगे तो 8 SQ यूनिट कह सकते हैं। इधर से मॉडुलस में इसको इससे इंटू करेंगे तो -2k और ये कितना हो गया +8 हो गया, बाकी तो आगे 0 ही हो गया सर। अगर हम यहाँ से एरिया निकालते तो प्लस और माइनस दोनों को लेके चलेंगे सर, तो 8 बराबर जो हो गया प्लस माइनस कितना लिए -2k + 8 लेते हैं सर। चलिए यहाँ से कंडीशन 2 को जब हम 8 = अगर प्लस में लेते -2k + 8, ये प्लस तो इधर आ गया, क्या हो गया -2k, ये 0 बराबर -2k, पर किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे लेते हैं अगर 8 = कितना हो गया, माइनस में लेते -2k + 8 लेते हैं तो ये 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इधर आ गया, क्या हो गया प्लस, बराबर कितना हो गया 2k। अगर ये 16 = मेरे पास 2k हो गया तो 2 का टेबल में k बार में 8 बार में, तो k = मेरे पास कितना 8 हो गया। तो पॉइंट जो बनेगा मेरा कितना हो गया, k का वैल्यू ना निकाले थे तो हम लोग कह सकते हैं k का वैल्यू जो आएगा तो 0 और 8 दोनों होगा। ये रहा मेरा आंसर। तो इसमें हम डिटरमिनेंट्स का भी यूज कर सकते थे, पर इससे पहले हम लोग ने डिटरमिनेंट्स के फॉर्म को यूज करके बनाया था, तो इसलिए हमने अभी किसको आपको ट्रायंगल के एरिया पे निकाल के दिखा दिया गया कि ट्रायंगल के एरिया से भी हम लोग k के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर कितना, 3 का 1 नंबर। जस्ट सेम सर 3 का 2 भी है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। चलिए सर 3 का हम लोग 2 देख रहे हैं। एरिया उसके लिए भी हमको 4 ही यूनिट दिया हुआ था, तो सिर्फ वैल्यू को हटाया गया, हमें यहाँ से सिर्फ वैल्यू को हटा लेते सर। चलिए वैल्यू को हटा लिए। जैसे कि 3 का हमको जो दिया हुआ था, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन हमको बोला ये -2, 0 दिया हुआ था, 0, 4 दिया हुआ था और 0, k दिया हुआ था। एरिया वही चीज दिया हुआ, तो हम ट्रायंगल बनाए सर। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो वैल्यू -2, 0 दिया हुआ था, 0, k दिया हुआ था और यहाँ पे कितना दिया हुआ था, नहीं सॉरी 0, कितना, तो ये 0, 4 दिया हुआ था और यहाँ पे लास्ट में 0, k दिया हुआ था। ये मेरे पास x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 और y3 हो गया। तो एरिया तो हमको वही 4 ही दिया हुआ था, 4 SQ यूनिट। 1/2 का 1/2, x1 का वैल्यू मेरे पास -2 हो गया, y2 का वैल्यू जाके 4 हो जाएगा और y3 का वैल्यू कितना हो गया सर, माइनस का k हो गया। फिर प्लस x2 का बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, y3 का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास k हो गया और y1 का वैल्यू का बात करेंगे तो वो 0 हो गया। फिर उसके बाद x3 पे आते,
तो x3 का वैल्यू हमको 0 दिया हुआ था, और x3 का वैल्यू हाँ 0 दिया हुआ था सर, और y1 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था, वो भी 0 दिया हुआ था, और y2 का वैल्यू जो दिया हुआ था वो 4 दिया हुआ था। ये चीज है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 8 हो गया बराबर, अगर इसको इससे इंटू करवाते हैं सर तो ये कितना हो गया, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया सर, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 2k ना, ये 0, ये भी कितना 0 कंप्लीट। अगर मॉडुलस से बात करेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों निकलेगा, तो -8 और प्लस कितना हो गया 2k। कंडीशन मेरे पास 2 होगा तो 8 हो गया, अगर प्लस में लेते हैं तो -8 प्लस कितना हो गया 2k, माइनस है तो इधर आ गया कितना हो गया प्लस, बराबर कितना हो गया 2k, ये कितना हो गया 16 इक्वल टू 2k हो गया, 2 से कितना बार में 8 बार में, तो k इक्वल टू मेरे पास कितना 8। इधर से बात करते हैं तो 8 इक्वल टू अगर माइनस में लेते हैं तो -8 प्लस कितना 2k, ये ना हो गया, तो 8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये -2k हो गया, तो ये प्लस इधर आ गया कितना माइनस, बराबर कितना -2k हो गया, ये 0 इक्वल टू -2k हो गया, तो किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0, तो k का वैल्यू एक 8 आया और एक 0 आया, तो हम कह सकते हैं k का वैल्यू एक 8 कॉमा कितना बना 0। इसके पहले का भी शायद आंसर सर 0,8 ही आया था, दोनों से k का वैल्यू इक्वल ही आया। ये नहीं बोलिएगा कि हो सकता है कि अगर कुछ वैल्यू चेंज हो या एरिया चेंज हो तो वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन 1,2 और 3,6 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स मेथड्स। अगर जिस क्वेश्चन में अगर आपको यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स का बोलेगा या बोलेगा कि आपको सारणिक का प्रयोग करके, तो आप ये फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे तो आप उस तरीके से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, हम ट्राई करके आपको बता रहे कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। चलिए सर, 4 का 1 नंबर हमको क्वेश्चन बोला यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड, यूजिंग जो बोला डिटर्मिनेंट्स का यूज करना। तो मेरे पास जो दिया हुआ था आपको बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग यूज करते थे, एरिया ऑफ अगर ABC का तो कितना 1/2, और ये मेरे पास x1 y1 1, x2 y2 और ये भी 1, x3 y3 और ये भी कितना 1। मेरे पास पॉइंट जो दिया हुआ था 2 ही पॉइंट दिया हुआ था, मेरे पास पॉइंट गिवन है सर कि एगो 1,2 दिया हुआ था, दूसरा 3,6 दिया हुआ था, तीसरा नहीं था, तो हम x क्या मान लेते y, क्योंकि इक्वेशन ही को सॉल्व करना था। तो 1/2 का 1/2 हो गया, x1 y1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 2 1, इसके जगह पे 3 6 और 1, और ये x y और ये कितना 1। तो आपको जस्ट बताए थे कि 2 को 0 बनाने के लिए, तो r1 के प्लेस पे हम r1 माइनस r2 कह सकते हैं, और r2 के प्लेस पे सर तो r2 माइनस r3 कह सकते हैं। ये 1/2 हो गया, जब ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो -2, इसमें से इसको घटाएंगे तो -4, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 माइनस कितना y, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। ये x हो गया, ये y हो गया, 1 हो गया। आपको बताए थे जब किसी भी सारणिक में 2 को 0 बन जाता है तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, कहां से 1 से, तो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास 1/2 हो गया, और एक्सपेंड कर रहे 1 से तो मेरे पास बचा हुआ कितना है -2 -4, और नीचे कितना हो गया 3 हो गया -x, यहाँ पे कितना बचा 6 हो गया -y बचा। चलिए सर, तो ये 1/2 का 1/2 आपको पता होगा, हम इसको इससे इंटू करते तो -2 इंटू 6 -y, बीच में साइन माइनस का, पर ये माइनस था तो माइनस माइनस +4, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना 3 x हो जाएगा। तो ये 1/2 का 1/2 ये कितना हो गया -12 हो गया, माइनस ये कितना हो गया माइनस का 12, माइनस का 2 का 2
-12 ना हो गया, हाँ -12 हो गया। इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको 2y कह सकते हैं। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये भी 12 हो गया, और इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 4x हो जाएगा। ये ना हो गया। चलिए सर, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया। अगर मेरे पास बचा हुआ कितना है देखिएगा तो 1/2 का 1/2 हो गया, और यहाँ पे जो बचा हुआ है कितना 2y, ये 2 ये 2y और माइनस 4x, अगर दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 कॉमन ले लिए तो y माइनस 2x हो गया। तो इससे ये और ये कट गया तो y माइनस 2x बराबर 0 हो गया। तो हम y बराबर कितना 2x कह सकते हैं। ये रहा इसका समीकरण। तो इसी प्रकार से जस्ट सेम इसका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है सर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 3,1 एंड 9,3 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स मेथड्स। तो हम लोग इसका सेकेंड भी बनाते हैं, तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको समीकरण निकालना था। समीकरण में जब भी अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो 2 ही पॉइंट देगा, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और तीसरे पॉइंट को आप a से लेकर z तक में किसी भी वर्ड को मान सकते हैं। तो इससे समीकरण जो मेरा बना y बराबर 2x, और आपको जब बैठा रहे हैं तो अगर समीकरण या कुछ बोले तो आप आगे नो छेड़छाड़ कीजिएगा। जब भी देखेंगे तो हम लोग 1 को ही देखेंगे कि जब अगर 2 0 बनाना हो तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा 2 0 का जरूरत होगा। इजी पड़ता है। अगर आप 0 बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी और आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो देख लेते हैं सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है सर। इसका सेकेंड नंबर का पॉइंट हमको क्या दिया हुआ था, तो जस्ट सेम सेकेंड नंबर भी बनेगा। इसका पॉइंट जो हमको गिवन दिया होता कि पहला पॉइंट जो दिया हुआ था वो 3,1 दिया हुआ था, और 9,3। थर्ड पॉइंट को हम लोग x, क्या मान लेते हैं y। चलिए सर 1/2, अगर यहाँ पे हमको 3,1 दिया हुआ था 1, और हम क्या माने 9,3 दिया हुआ था ये 1, ये x और y ये भी 1, ठीक है। तो हम लोग को 2 को 0 बनाना था, तो R1 के प्लेस पे सर R1 माइनस R2, और R2 के प्लेस पे क्या लिखे थे सर R2 माइनस R3। इस चीज का यूज कर लेते। तो 1/2 का 1/2, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो गया सर, 3 में से 9 को घटाएंगे तो -6, इसमें से इसको घटाएंगे तो -2, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी 0, 9 में से x को घटाएंगे तो 9 माइनस x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस कितना y, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, ये x हो गया, ये y हो गया, ये कितना 1। चलिए सर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए हम लोग 1 से उठाएंगे, तो 1 से उठाने के लिए ये लाइन और ये लाइन दोनों को छोड़ देंगे। तो हम कह सकते हैं 1/2 का 1/2 बचेगा सर मेरे पास कितना, तो -6, ये -2, और 9 माइनस x बचा हुआ है, और 3 माइनस कितना y बचा हुआ है। तो ये चीज बचा हुआ था। तो ये 1/2 का 1/2, जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो -6 इंटू -3y -2, तो बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, इसको इससे इंटू करेंगे तो 9 माइनस कितना हो गया x, ये चीज बचा सर। तो ये 1/2 का 1/2, इसको इससे इंटू करेंगे तो -18, इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस कितना 6y, इसको भी इससे इंटू करेंगे तो प्लस का 18, और इसको इससे इंटू करेंगे तो -2x, ये चीज बचेगा। प्लस और माइनस कैंसिल, 2 का टेबल में दोनों आता है, कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेते तो इसके पास क्या बचेगा, तो इसके पास जो बचेगा 3y बचेगा, और इसके पास x बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो हम 3y माइनस x इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया 3y। तो इसमें भी वही तरीके को यूज किए थे सर। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज द कितना दिया हुआ है, इसका 35 यूनिट दिया हुआ है सर, और इसका वर्टिसेस हमको जो दिया हुआ है, और k का वैल्यू बोला निकालने के लिए।
तो जस्ट पहले ही अभी आपको k का वैल्यू हम निकालने के लिए सिखाए थे, या अगर आपको इससे निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इससे अभी इसी से निकाल के दिखाते हैं सर कि k का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, या चलिए उसी से ट्रायंगल से ही निकालेंगे, ट्रायंगल से ज्यादा इजी पड़ेगा, आपको समझाया हुआ सर तरीका है। चलिए सर हम लोग ट्रायंगल से ही निकालते हैं। तो आपके पास पॉइंट जो दिया हुआ था सर, क्वेश्चन नंबर 5 है, MCQ है, हमको पॉइंट जो दिया हुआ था क्या गिवन है, 2,-6 है, 5,4 है और k, कितना दिया था 4 है, और इसमें जो यूनिट दिया हुआ था 35 SQ यूनिट दिया हुआ था सर, एरिया दिया हुआ था। अभी जस्ट बोले थे कि एरिया ऑफ अगर हम ABC लेते हैं तो हम इसका में क्या यूज करते हैं, 1/2 मॉडुलस ये x1 तो y2 माइनस y3 और प्लस ये x2 y3 माइनस कितना y1 और प्लस कितना होता था सर x3 और y1 माइनस कितना y2 का यूज करते थे। तो हम इसको कह सकते हैं ये मेरे पास x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 और y3। एरिया दिया हुआ था 35, एरिया जो हमको जो दिया हुआ था वो 35 दिया हुआ था, तो 35 SQ यूनिट बराबर 1/2। x1 का वैल्यू मेरे पास 2 हो गया, y2 का वैल्यू जो हो गया सर ये मेरे पास कितना हो गया 4, y3 का बात करेंगे तो माइनस का 4, x2 का बात करेंगे तो वो 5 हो गया, y3 का वैल्यू मेरे पास 4 हो गया, y1 का वैल्यू माइनस प्लस 6 हो गया। फिर उसके बाद x3 का बात करते हैं तो वो k हो गया, और y1 का बात करेंगे तो y1 मेरे पास -6 हो जाएगा, और y2 का बात करेंगे तो y2 का वैल्यू 4 हो गया, ये रहा मेरे पास। चलिए सर इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, इसको अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, किसी चीज को 0 से इंटू करेंगे तो 0, ये कंप्लीट, ये पूरा 0 हो गया सर। ये 6 और 4 10, 10 को 5 से गुना करेंगे तो ये 50 हो गया। माइनस का कितना हो गया सर 10k हो जाएगा। तो जब भी बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस ये 50 माइनस कितना 10k, ये ना निकला। कंडीशन मेरे पास 2 को बनता है सर, यहाँ से हम कंडीशन जब भी बनाएंगे तो 2 को बनाएंगे। तो पहला कंडीशन में अगर लेते हैं तो ये 70 हो गया, इधर से माइनस अगर प्लस में लेते हैं 50 और माइनस कितना इतना, तो ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो गया माइनस, तो -50 इक्वल टू -10k, तो ये कितना हो गया 20 इक्वल टू -10k, तो k का वैल्यू जो बनेगा वो -2 बनेगा, क्योंकि 10 के टेबल में ये कितने बार में 2 बार में कैंसिल होगा। फिर अगर 70 लेते हैं आगे माइनस, तो ये 50 माइनस कितना 10k, ये ना हो गया, तो 70 अगर माइनस का 50 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 10k, ये माइनस इधर आ जाएगा, कितना हो गया प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया बराबर ये मेरे पास 10k, तो ये कितना हो गया 120 बराबर कितना 10k हो जाएगा। तो इससे ये और ये कटिएगा, तो k का वैल्यू कितना 12, तो हम k का वैल्यू कह सकते हैं, k का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि -2 और 12, कोई ऑप्शन में है क्या सर? अगर k का वैल्यू -2 और 12, कहाँ है पे सर -2 और 12, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हुआ। तो ये रहा मेरा एक्सरसाइज 4.3 NCERT बुक का सर क्लास 12th। आज जो हम लोग 4.3 चैप्टर पढ़े, एक्सरसाइज को पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को भी समझेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या इस प्रकार के क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करना हो, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन से जितना बताया गया, चलिए सर हम समझ गए बहुत अच्छे तरीके से, पर अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन और बनाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम इसका PDF भेजेंगे। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कीजिए, हम इसका PDF आपको भेज देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।